बेंगलुरु में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने अपने इत्तिहाद को इंडिया का तख्लीकी नाम देते ही बीजेपी के अंदर एक सोनामी पैदा हो गई है। एक के बाद एक बीजेपी लीडरों ने रद्द अमल देना शुरू कर दिया है। वजीर आज़म मोदी इसमें पहल कर चुके हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने अपोजिशन अलायंस को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस या हिंदुस्तान की तरक्की के लिए इत्तिहाद करार दिया, मोदी ने फौरन एनडीए का मतलब बदल दिया। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। इससे पहले एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था। जब अपोजिशन जमातों ने अपने इत्तिहाद का नाम इंडिया रखा तो एनडीए का मतलब ही बदल गया। इससे बीजेपी के अंदर इंतशार की निशानदही होती है। इसी वक्त असम के वजीर आला हिमंत बसवा शर्मा का बयान आया कि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, हमारा नाम भारत है। मजे की बात यह है कि हिमंत बसवा शर्मा के ट्विटर अकाउंट का नाम इंडिया था। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हुई तो हिमंत बसवा शर्मा ने ट्विटर अकाउंट का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी वोटरों से इंडिया के लिए वोट देने की बात कही थी। हिमंत बसवा शर्मा का दोगलापन यहां भी जाहिर हुआ। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया। इसके बाद मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे ने उडुपी में बयान देते हुए कहा कि अगला इलेक्शन एनडीए मुकाबला इंडिया नहीं बल्कि भारत मुकाबला इंडिया होगा। इस तरह बीजेपी लीडरान ने इंडिया के खिलाफ भारत की इस्तिलाह इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अपोजिशन ने अपना दांव फेंका और इंडिया के नीचे जीतेगा भारत टैग लगा दिया। इस तरह अपोजिशन ने बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया। अब इंडिया और भारत दोनों अपोजिशन के हाथ में है। इस तरह राहुल गांधी ने हिंदुस्तान का मतलब समझाया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। देखिए नरेंद्र मोदी ने एनडीए को क्या नए माने दिए हैं। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है। राहुल गांधी के अल्फाज में शिद्दत, नजरियाती वजाहत, मोदी के अल्फाज में बेयकीनी। मोदी की तकरीर स्क्रिप्टेड, लेकिन राहुल दिल से बर्जिस्ता बोल रहे हैं। गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि काला धन लाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। नोटबंदी के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन्हें 50 दिन का वक्त दिया जाए ताकि बैंकिंग सिस्टम, खासकर एटीएम की व्यवस्था बराबर कर दी जाए। अगर नहीं हुई, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए,
आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। मसला यह है कि वजीर आजम के पास सिर्फ बोल बच्चन हैं, सिर्फ बोलती हुई बातें हैं, इनको पूरा करने का कोई मंसूबा नहीं। इनके पास राहुल गांधी जैसे ख्यालात नहीं, लोगों के साथ घुल मिल जाना नहीं आता, सहाफियों से बातचीत नहीं कर सकते, बच्चों के साथ भी बाढ़ के दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं। पीएम बनने का मन नहीं करता है सर, आपके जैसा बनने का मन करता है सर, हम चाय वाले हैं, चाय वाले हैं। जो लोगों के साथ घुल मिल नहीं जाता, इसकी बातें खोखली होती हैं, वो बगैर ख्यालात के बांझ तकरीरों के तौर पर जाहिर होती हैं। इसके बरअक्स राहुल गांधी उभर रहे हैं। राहुल गांधी ज्यादातर लोगों के बीच रहते हैं। अभी पिछले दिनों हरियाणा की खवातीन के साथ राहुल गांधी के घुल मिल जाने की वीडियो वायरल हुई थी। आपने दिल्ली देखी है? नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। तो फिर दिल्ली तो दिखानी पड़ेगी आपको। हाँ ठीक है जी, मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है जी, ओके, नमस्ते। एक तरह से ये अच्छी बात हुई कि बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया। बीजेपी की तनकीद ने राहुल गांधी को ज्यादा मैच्योर बना दिया। वो 5 माह तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल सफर किए। इस सफर ने इनका चरिश्मा ही बदल दिया। इंडिया के नाम से अपोजिशन ने इब्तिदाई कामयाबी समेट ली है। इंडिया को वोट न दो, इंडिया का मतलब करप्शन कहेंगे तो ये मुल्क की तौहीन होगी। अपोजिशन के अलायंस के इंडिया नाम इख्तियार करने के पीछे हिकमत है, एक मंसूबा है। जैसे ही अपोजिशन ने इंडिया का नाम इख्तियार किया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनडीए को नया मतलब दिया। ये इसका सबूत है कि बीजेपी खतरा महसूस कर रही है। अब तक इतना ही, फिर किसी और इश्यू पर आपके रूबरू होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल, हक का पैगाम इंसानियत के नाम।